हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मध्य प्रदेश टीईटी शिक्षक वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा हुआ है 11 नवंबर 2024 को, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले डियर फ्रेंड्स, वो सभी मैं आप सभी को सॉल्व कराने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, वही प्रश्न फिर से पूछ लिया जा रहा है, मतलब कि उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। और हाँ, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके सभी अपने दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और उन स्टूडेंट्सों के पास शेयर करिए जिनका आने वाले डेट में एग्ज़ाम है डियर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। एक भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें कि भिन्न 1/2 प्राप्त हो। देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसको अगर आपसे ट्रिक नहीं आ रहा है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। 2/7 में क्या जोड़ना है तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इन दोनों का तिर्यक गुणा करिए डियर फ्रेंड्स, तिर्यक गुणा करके ऊपर घटाना है। जैसे 7 एकम 7, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या को गुणा करना है, ठीक है, घटाना है। तो 7 एकम 7 मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, माइनस करना है 2 दूनी 4, ठीक है। अगर इधर से गुणा करने पर बड़ा संख्या आता तो पहले हम इधर वाले को लिखते, फिर छोटे वाले को घटाते गुणा करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ा आएगा उसी में छोटे वाले को घटाना है। तिर्यक गुणा कर दिए, 7 एकम 7 का 7 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4 का मैं 4 लिख दिया घटा के, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आपको बटे में करना है इन दोनों का डिफरेंस, जो भिन्न आपको प्राप्त हुआ है ना, इन दोनों भिन्न, ये भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस नीचे लिखना है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 3 बचेगा, और नीचे 1, 3 एकम 3, 1 तिक्के 3, मतलब आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप सभी को यकीन नहीं होगा ना, तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों संख्या में, मतलब जो अंश और हर दिया है इनमें मैं मान लेता हूँ यक्स जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जब यक्स जोड़ेंगे तो बराबर कौन सा भिन्न प्राप्त हो रहा है, 1/2। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी का 4 प्लस का 2 यक्स आएगा, ठीक है, बराबर इधर 7 एकम 7 आएगा प्लस यक्स एकम यक्स आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 और उधर 7 है, ठीक है। तो इधर प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और उधर प्लस का एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x था, इधर माइनस का x बराबर 7 माइनस का 4, तो इधर कितना आ जाएगा, x बराबर का आपका आ जाएगा 3। तो वह संख्या कौन था, 3 थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ट्रिक भी बता दिया, मेथड भी बताया, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप सॉल्व करिए, ट्रिक से सॉल्व करिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत समय बचेगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है तथा कोण A 30 डिग्री है, तब कोण BOC ज्ञात कीजिए। यह एक त्रिभुज है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABC, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि O त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। चलिए, अंतः केंद्र O जो होगा त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, और ये कोण A है। अब बोला जा रहा है कि कोण A दिया है आपको कितने डिग्री, 30 डिग्री दिया गया है। पूछा जा रहा है BOC का मान ज्ञात कीजिए, BOC कोण, तो BOC मतलब ये वाला कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, कोण O का मान। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए अंतः केंद्र पर कोण बना है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 90 प्लस का होता है कोण A/2, ये आपका अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण निकालने का फार्मूला है डियर फ्रेंड्स। तो 90 का 90 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए 90 प्लस कोण A कितना है, 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पास डियर फ्रेंड्स आपसे बाह्य कोण पूछ लिया जाए, ठीक है, बाहर की ओर बना हुआ कोण पूछ लिया जाए, जैसे माने कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ABC। ओके, अब यहाँ अंतः केंद्र पर कोण, यहाँ कोण ना बन करके डियर फ्रेंड्स बाहर की ओर बने, इस प्रकार से, इस प्रकार, तो इस कोण का मान क्या होगा। मान लीजिए ये कोण O है, बाह्य की ओर बना हुआ है, कोण O है, तो इसका मान आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा, अगर कोण A का मान 30 डिग्री हो तब। तो इसके लिए फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स 90 डिग्री, यहाँ माइनस का लगेगा, ठीक है, और कोण A/2 हो जाएगा। तो कोण O अगर ये बाहर की ओर बना है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 75 आ जाएगा, 75। तो आपका ये कोण O का मान कितना हो जाता,
कोण ओ का मान आपका 75 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए डियर फ्रेंड्स। अगर अंतः केंद्र अंदर की ओर बनता है तो उसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे कि इस फार्मूले से, और मान लीजिए कि अगर बाहर की ओर बनता है तो उस कोण का मान कैसे निकालेंगे। दोनों मैं आप सभी को बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंदर वाला पूछ लिया है, आने वाले शिफ्ट में आपसे ब्राह कोण भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आधार 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है 6, ऊंचाई कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, आपको निकालना है। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, जिसका त्रिज्या कितना है 6। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर, त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा। दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए ना डियर फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करिए, तो मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा डियर फ्रेंड्स। अगर इसको 6 को 36 से, 36 को 6 से, तो 6 6 36, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा h/2 इक्वल में आ जाएगा पाई 6, मतलब 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, तो h बराबर हो जाएगा आपका, h बराबर 6 दूना 12 पाई। तो हाइट कितना हो जाएगा त्रिभुज का, 12 पाई हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी दोस्तों में जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है डियर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए, या कि प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाए या कि प्रत्येक भुजा को घटा दिया जाए परसेंटेज में, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। दोनों प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। a + b + a × b अपान का 100। ठीक है, अगर बढ़ाने को बोलेगा तो सभी मान प्लस में रखना है, अगर घटाने को बोलेगा तो सभी मान क्या रखना है, माइनस में रखना है। तो चलिए हम मान रख देते हैं, ये घटा रहा है ना तो मान किस में रखेंगे, माइनस में। तो -a, ठीक है, 10% घट गया, फिर प्लस का, फिर माइनस का 10, बी का भी मान हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का रहेगा और इधर माइनस का 10 गुणे फिर माइनस का 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो माइनस का 10 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 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 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये प्लस, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 दाम कितना हो जाएगा, 100। तो 100 बटे का ये कितना हो जाएगा, 100। तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -20 प्लस का 1 आया, -20 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, -19। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी क्षेत्रफल में, -19% का। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर बोलता कि 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्या रखना है, मान प्लस में रखना है। 10 + 10 + 10 गुणे 10, दोनों प्लस का रख दिया, ठीक है, बटे 100। तो 10 दाम 100, यहाँ 100 100 1 आ जाएगा, और 10 10 20 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 21% का क्या हो जाता, बढ़ोतरी हो जाता क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ माइनस का दिया था इसलिए इसका 19% आंसर होगा। ठीक है, दोनों मैं आपको बता दिया फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, जो मुझे स्टूडेंट्सों के द्वारा मिला है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स एक बार कोशिश जरूर करिए सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप सभी से सॉल्व हो जानी चाहिए, नहीं छोड़ के आ जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। यदि दो संख्याओं का अंतर, मान लेता हूँ पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, उनके वर्गों का अंतर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर कितना है, 39 है। तो बोला जा रहा है बड़ी संख्या क्या। अब हमको a और b निकालना है डियर फ्रेंड्स, इनमें से बड़ा कौन है आपको बताना होगा। बड़ा a ही होगा तो a का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो दिया है ना, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, a + b और a - b भी लिख सकते हैं। यह एक फार्मूला ही होता है डियर फ्रेंड्स कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a + b a - b। तो a - b का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पास a - b का मान मैं 3 रख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, चलिए
a माइनस बी का मान 3 दिया हुआ है और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया, और a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया था, 39 दिया था, बराबर a प्लस का, यहाँ मैं लिख दूंगा a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी का मान कितना दिया था, 3, तो यहाँ पास मैं 3 लिख दूंगा। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 3 का 39 हो जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ओके, a माइनस बी का मान कितना था, 3 था, और a प्लस बी का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अगर देखिए आपको बड़ी संख्या a निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, आपको आधा कर देना है। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अगर आपको b निकालना है, छोटा संख्या, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा करके, ठीक है, बड़े में छोटे को घटा करके 2 से भाग देना है। तो 13 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये संख्याएं कौन कौन सी मिल गई, एक 8 मिला और एक 5 मिला। तो बड़ी संख्या कौन है, ए का मान कितना दिया, 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता था आपसे, तो योग कितना आ जाता, 13 आ जाता। और अगर आपसे पूछ लेता कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो आप 8 और 5 का गुणा कर देंगे तो 8 5 से कितना हो जाएगा, 40। सभी प्रकार, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को वो सभी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने का विधि बता दिया। पूछा गया टॉप क्लास क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। डियर फ्रेंड्स आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए बिल्कुल भी। देखिए एक फादर है और एक सन बेटा है, ठीक है, इन दोनों का जो आयु का रेशियो दिया है, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, कितना दिया है, 5 वर्ष पहले दिया है 7:1, 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले का बात बताया जा रहा है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितना था, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब वर्तमान में 4:1। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितना, 4 गुना, मतलब 4 है, ठीक है। और 5 वर्ष पहले देखिए पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि पुत्र अगर 1 वर्ष का रहा होगा तो पिता कितने वर्ष का रहा होगा, 7 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। ये आपको रेशियो मैं लिख के बता दिया। अब देखिए यहाँ से अब मेन ट्रिक आप सभी का शुरू होता है डियर फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच में देखिए जो रेशियो दिया है ना, इस सन और इस फादर का, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। इधर 1 1 का अंतर 0 आ रहा है और इधर 7 4 का अंतर 3 आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंस सेम नहीं है। तो पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ये कैसे होगा सर, मैं बताता हूँ आप सभी को। इधर देखिए 7 में 1 घटाएंगे तो कितने का अंतर आया, 6 का आया। इधर 4 में 1 घटाए तो कितना का अंतर आया, 3 का अंतर आया। ये जो 3 आया डियर फ्रेंड्स, इसका गुणा यहाँ इन दोनों रेशियो के साथ करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले वालों के साथ, ठीक है। तो 3 और 7 का गुणा करेंगे 3 7 21 आ जाएगा, और 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 1 कम का 3 आ जाएगा। अब ये हमारा डियर फ्रेंड्स मेन रेशियो, एक्चुअल रेशियो निकल के आया है। अब यहाँ 7 में 1 को घटाए थे तो कितने का डिफरेंस आया था, 6 का। तो इन 6 का गुणा इन नीचे वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 6 को कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इधर 6 1 कम का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। देखिए 21 है ना, और ये 24 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया, 3 का आया। इधर देखिए 6 है, ये 3 है, और ये 6, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 3 का। ये जो 3 का डिफरेंस है ना डियर फ्रेंड्स, किसके बराबर है, ये 5 वर्ष पहले गया था ना, तो 5 के बराबर है, ठीक है। तो 1 का अंतर, जब 3 यूनिट का मान 5 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 बटा का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वर्तमान रेशियो कितना है आयु का, 24 रेशियो है, 24 अनुपात है, और पुत्र का कितना अनुपात है, 6 अनुपात है यहाँ, ठीक है। तो पिता की आयु निकालना है ना, तो 24 रेशियो, 1 रेशियो का मान 5/3 है, तो 24 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5/3 के साथ गुणा कर देंगे, 3 8 24 और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पिता कितने वर्ष के होंगे वर्तमान में, 40 वर्ष के। अब पुत्र का अगर पूछ लेगा डियर फ्रेंड्स, तो 1 रेशियो का मान 5/3 है, तो 6 रेशियो, क्योंकि अनुपात में 6 अनुपात है पुत्र की वर्तमान आयु ना, तो 6 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10,
वर्तमान में पुत्र 10 वर्ष का है और वर्तमान में पिता कितने वर्ष के हैं, 40 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। अगर समझ में नहीं आया तो एक मेथड भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। ये मान लीजिए फादर है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है। अब ये पिता की जो आयु है ना पुत्र के 4 गुनी है, तो पुत्र का मैं अगर यक्स मानता हूँ तो पिता कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, तो इन सभी में 5 घटाना पड़ेगा क्योंकि 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पीछे चले गए। बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। पुत्र की जो आयु थी ना ये 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले। जब 5 वर्ष दोनों में घटाएंगे तो पुत्र के आयु का 7 गुना हो जाता है पिता की आयु। तो पुत्र के आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ से इस समीकरण से आप मान निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 4x माइनस 5 और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, ठीक है। तो मैं निकाल के बता दूँ 4x माइनस 5 बराबर 7x हो जाएगा और माइनस का 7 बचेगा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 7x बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5। तो इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर का आ जाएगा आपका माइनस का 30। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 30 3 दाम 30, तो x बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। x हम किसको माने थे, पुत्र का वर्तमान आयु। तो पुत्र का वर्तमान आयु 10 और पिता का वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु का 4 गुना, तो 10 चौको 40। तो देखिए दोनों तरह से आंसर मैं लाके दिखा दिया आप सभी को। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। एक मिश्रण एलिगेशन जो मेथड होता है डियर फ्रेंड्स वो इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है, ठीक है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक जो बॉय और गर्ल्स हैं ना इनके एवरेज नंबर दिए हुए हैं। बॉय के कितने दिए हैं, लड़के और लड़कियां, बॉय के दिए 60 और गर्ल्स के दिए कितने 65, ठीक है। आगे देखिए लड़के और लड़कियों के औसत अंक कितने थे, तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए लड़कों का एवरेज दिया है 60 और लड़कियों का एवरेज दिया 65 और 60 छात्रों का टोटल सभी छात्रों का एवरेज कितना दिया 62। तो हम इसको बीच में नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, घटा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 60 में अब जो बड़ा संख्या होगा ना उसमें छोटी संख्या को घटाया जाएगा। हमेशा देखिए फ्रेंड्स जो बीच वाला एवरेज होगा ना वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखिए 60 से बड़ा है 62 लेकिन 65 से छोटा है 62। तो ये हमेशा याद रखिए तभी एलिगेशन मेथड लगेगा। तो इधर 62 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और इधर 65 में 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब देखिए टोटल कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं। अब यहाँ अनुपात कितना दिया है, बॉयज़ का 3 और गर्ल्स का कितना दिया है 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 रेशियो टोटल बॉय और गर्ल के योग के बराबर होगा ना। तो 5 रेशियो का मान अगर 60 है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 पंचे का 60। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि लड़के कितने होंगे, तो लड़के का रेशियो कितना है 3। तो लड़के के रेशियो के साथ 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रेशियो का मान 12 है तो 3 रेशियो का मान 12 3 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो लड़कियों का संख्या कैसे निकालेंगे, 1 अनुपात का मान अगर 12 है, 1 रेशियो का मान 12 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24। इसका आंसर 24 फिर हो जाता, ठीक है। तो इस कक्षा में लड़कियां कितने हैं 24 और लड़के कितने हैं 36। आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो क्या होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन ये भी पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। देखिए बोला जा रहा है कि वह नंबर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि इन सभी नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे सर, पहले इन सभी नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। 3 4 5 6 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 आ जाएगा, 2 3 के 6, 4 दूनी के 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए 3 1 5 3।
अब 3 से कर देंगे तो 3 3 कैंसिल आउट और 1 5 बच जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 5 से कितना हो जाएगा 120। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 120। मतलब वो जो नंबर होगा डियर फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग तो होनी चाहिए और किससे विभाजित होना चाहिए, 120 से विभाजित होना चाहिए। तो इन सभी ऑप्शनों में देखिए पूर्ण वर्ग कौन कौन है। ये 1200 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 2500 है, 900 है, 3600 है। लेकिन इसके साथ दूसरा कंडीशन ये है कि वह संख्या 3 4 5 6 8, मतलब इन सभी के एलसीएम जो निकाले तो 120 से विभाजित भी होना चाहिए। तो जो 3600 है डियर फ्रेंड्स, इसको 120 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका कर जाएगा 12 तिहाई 36, 30 आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 3600। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 105 से 205 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 205 को आपको 9 से विभाजित करना है और 105 को, ठीक है। इन दोनों को तब तक भाग देना है डियर फ्रेंड्स जब तक इनमें भाग जाएगा, शेष फल छोड़ देना है अगर लास्ट में बचता है तो। 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18, कितना बचा 2, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो 9 दूनी का 18। ओके, इधर 9 से डिवाइड करिए तो 9 1 कम का 9 आ जाएगा, ठीक है, बचा 1, तो 9 दूनी 18, 9 1 कम का 9, 22 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। मतलब 205, 105 से 205 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी, 11 संख्या। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखिए, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, घंटी वाले निशान को, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जिन फ्रेंड्सों का एग्ज़ाम आने वाले डेट में है डियर फ्रेंड्स, उनके पास ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइए, उनको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।